अब वहां महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख भी तय हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया है। अजीत पवार ने कहा है कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। तो अजीत पवार का कहना है कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शायद इनकी मुलाकात होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला सेट हो गया है और 14 तारीख को इसका कैबिनेट का विस्तार होगा। ये भी अजीत पवार ने जग जाहिर किया। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। विवेक गुप्ता के पास चलते हैं जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, तो अजीत पवार का कहना कि कैबिनेट विस्तार की तारीख 14 दिसंबर है, फॉर्मूला क्या 20-10-10 की है? देखिए आनंद, ये खबर जो है न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था कि 14 या 15 तारीख को कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अब इसकी ऑफिशियल मोहर लग चुकी है। अजीत पवार जो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के खुद दिल्ली में गए हैं, उन्होंने आला नेताओं से बातचीत की और ये तय हो गया कि 14 दिसंबर को महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन होना है महायुति सरकार का। अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो फार्मूला है 20-10-10, इसी फार्मूले के तहत तीनों पार्टी पे ये सुलह हुई है कि 20-10-10 के फॉर्मूले पे चलेंगे। बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास रखेगी, यानी कि 20 के आसपास पोर्टफोलियो बीजेपी अपने पास रखेगी। शिवसेना एकनाथ शिंदे अपने पास 10 पोर्टफोलियो रखेगी। वहीं तीसरे नंबर पर जो एनसीपी अजीत पवार, वो भी 10 पोर्टफोलियो रखेंगे। फिनेंस अजीत पवार को जा रहा है, ये लगभग तय है। एकनाथ शिंदे यूडी और पीडब्ल्यूडी अपने साथ रखेंगे। और तो सबसे अहम है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा रस्साकसी चल रही थी, सबसे ज्यादा झगड़ा चल रहा था, होम मिनिस्ट्री, वो देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। देखिए, पहले दिन से ये तय था विवेक कि होम मिनिस्ट्री कहीं नहीं जा रही, क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास ही थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि रखी गई हैं उनके लिए जो शायद महाविकास आघाड़ी से पलायन कर फिर महायुति में जुड़ जाएं? क्या ये खबर सही है कि बहुत सारे ऐसे बैठे हैं? चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा बहुत लोग वहां बैठे हैं ताक में कि इस तरफ आ जाएं। ये देखिए, ये जो खबरें हैं वो खुद, बल्कि ये कोई सूत्र भी नहीं बोले, बल्कि खुद महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ऑफिशियली कैमरे पे ये सब कुछ बोले। आनंद, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इतना बड़ा नेता, अगर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष बयान दे रहा है कि कई लोग महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, चाहे हम विधायक की बात करें या फिर सांसद की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं महायुति के संपर्क में है। देखिए, उन्होंने दो चीज़ बोली। उन्होंने साफ तो बोला कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, पीएम मोदी हैं, और राज्य में भी अब महायुति की सरकार है। तो कहीं ना कहीं वो जो महाविकास आघाड़ी के जो सांसद और जो विधायक है, अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में कि आखिरकार उनकी बातें सुनेगा कौन। और चंद्रशेखर बावनकुले ने यहाँ तक कह दिया कि उनको इम्पोर्टेंस महाविकास आघाड़ी के जो बड़े नेता हैं, जहां हम शरद पवार की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, नाना पटोले की बात करें, वो इंपॉर्टेंस उनको वहां पे नहीं मिल रहा है जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान है, बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब वहां से कौन कौन पलायन करके इस तरफ आता है और किस उम्मीद के साथ आता है, देखने वाली बात है। क्योंकि महायुति में फिलहाल तो सब हाउसफुल लग रहा है और किसी को किसी की आवश्यकता नहीं लग रही है, लेकिन वहां जिसके लिए लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या यहाँ पर आएंगे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ 22 से ज़्यादा म्यूनसिपल काउंसिल्स के इलेक्शंस आने वाले हैं, खासकर बीएमसी, फिर थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ऐसे बहुत सारे ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं जहाँ हर कोई अपनी अपनी भूमिका देखने की कोशिश करेगा, कहीं रेलेवेंस खोजने की कोशिश करेगा। वहीं किसके हिस्से में कौन सा विभाग जाएगा? पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, कह रहे थे अजीत पवार के पास फाइनेंस है, यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी एकनाथ शिंदे और होम देवेंद्र फडणवीस के पास। पर इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से कई सारी और जानकारी सामने आई है। गृह मंत्रालय, जैसे हमने कहा, बीजेपी अपने पास रखेगी। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, ये दोनों शहरी विकास मंत्रालय, ये शिंदे कैंप के पास जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार को फिर से मिल सकता है। ये दो बड़ी खबरें हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। देखिए, अजीत पवार खुलासा कर रहे हैं सेटलमेंट हो गया। अजीत पवार नंबर 3 पार्टी हैं, फिर भी 10 कैबिनेट बर्थ हैं, सेम एज एकनाथ शिंदे। जबकि एकनाथ शिंदे का जो टर्नआउट है और स्ट्राइक रेट है थोड़ा बेटर है कहीं ना कहीं। और फाइनेंस देखिए, होम और फाइनेंस देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के नज़रिए से तो नहीं।
ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पहले रह चुके, तो उनके पास वो मंत्रालय वापस उन्हीं के पास रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पपलू फिट किए गए हैं कि कोई भी यहां पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। ये देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत सी प्लानिंग के तहत ये पोर्टफोलियो का डिवाइड हुआ है। आनंद, जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो मेन पोर्टफोलियो है वो होम मिनिस्ट्री है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे काफ़ी दिनों तक जदोजहद करते रहे। काफ़ी दिनों तक बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करते हैं कि होम उन्हें मिलना चाहिए, डिप्टी सीएम की पोस्ट है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, देखिए अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो 2014 से 2019 तक जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तभी उन्होंने होम अपने पास रखा। 2.5 साल पहले जब डिप्टी सीएम थे तभी होम उन्होंने अपने पास रखा। अब तो खुद वो महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी प्रचंड जीत के बाद शामिल आई है, उस पर हमने खुद सीएम है। तो होम मिनिस्ट्री तो आनंद किसी भी हालात में देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी कभी भी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, होम अपने पास रखेंगे। पीडब्ल्यूडी यूडी उन्होंने शिंदे कैंप को दिया है। फाइनेंस, अजीत पवार जो शुरू से डे 1 से मांग कर रहे थे कि फाइनेंस उसको दिन मिलना चाहिए, उसको लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे मान गए, क्योंकि 2.5 साल पहले भी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार ने संभाली तो फाइनेंस उनको दे दिया। अभी भी कई बड़े पोर्टफोलियो है। रेवेन्यू किसके पास जाएगा, इसको लेकर सवाल है। टूरिज्म, एजुकेशन किसके पास जाएगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सारे जो बड़े कहीं ना कहीं अगर अमित शाह जी से ये इशारा है कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होना है, तो किसको कौन सा मंत्री पद मिलेगा ये भी सबको बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सब सेट लग रहा है। और इस तरीके से सेट लगेगा कि महाराष्ट्र की जो विकास की यात्रा है वो कहीं डीरेल ना हो और हर कोई एक दूसरे को संभाले, तो बोगी को नीचे उतारने वाला पटरी से उतारने का काम कोई भी ना कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और 2.5 साल से जो चल रहा था, जो ठीक ठाक चल रहा था, जो व्यवस्था चल रही थी, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। विवेक, थैंक यू।